आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। बिस्मिल्लाह। आज जो हम पैटर्न पढ़ने वाले हैं वो है फ़य्यिल। अच्छा, हम अभी तक बात कर रहे थे हर्फ़ इल्ला की, जिसे कहते हैं कमज़ोर अक्षर जो होते हैं अलिफ, वाव और या, अरबी भाषा में, अरबी लैंग्वेज में। और आज हम उसी पे देखिए दो जो अक्षर एक साथ मिलके जो बनते हैं, आज हम उसी हर्फ़ इल्ला में से कुछ शब्द देखने वाले हैं जब वो एक साथ मिलके आते हैं। तो देखिए ये फ़य्यिल पैटर्न है। फ़य्यिल पैटर्न वही कमज़ोर फ़ाइल पैटर्न है। फ़ाइल पैटर्न अगर आपको याद होगा तो हमने क्या बताया था इसकी ये इस पैटर्न पे आने वाले शब्द क्या मायने रखते हैं। इस पैटर्न पे आने वाले शब्द किसी भी चीज़ की परमानेंट ट्रेट, यानी कि हमेशा रहने वाली क्वालिटी, स्थायी विशेषता जो हमेशा रहने वाली है। वो सच्चा है तो हमेशा सच्चा है, वो झूठा है तो कोई हमेशा के लिए, तो हमेशा रहने वाली क्वालिटी फ़ाइल पैटर्न पे आती है। ठीक है, और इसी फ़ाइल पैटर्न पे देखिए इसको हम, ये फ़य्यिल ही है। ये फ़ के ऊपर फतह ज़बर यानी, और या के नीचे आपके कसरा यानी कि ज़ेर, जैसे कि यहाँ था। तो यहाँ पे देखिए ये ऐन जो एक शब्द, एक जो हर्फ है, यहाँ पे ऐन की जगह वो हर्फ या है। तो इसीलिए जब वो या, वो आइन को हटा के यहाँ पे दो या हो गए, एक ये वाला या और एक वो या जो कि हर्फ इल्ला यानी कि हम या में आता है। तो दो मिला के तो हमने ऊपर शद्दा यानी कि ये लगा दिया, ये हमने स्वर लगा दिए, ये हरकत लगा दी, जिससे कि वो जो दो या है वो मजबूत हो गए, आपस में जुड़ के फ़य्यिल हो गए। हालांकि ये शब्द फ़य्यिल है और इसका मतलब ही होता है परमानेंट खासियत, हमेशा रहने वाली खासियत, परमानेंट ट्रेट किसी भी शख्स में। तो हम देखते हैं, तो मैं ये सारे के सारे कमज़ोर अक्षर वाले हम शब्द देख रहे हैं, इन्हें हर्फ इल्ला कहते हैं। और जो भी मैं शब्द के मायने बताती हूँ, मीनिंग बताती हूँ, वो ज़रूरी नहीं होते। आपको जैसे जैसे जब हम अपने एक्सपीरियंस में, अपने तजुर्बे में आगे बढ़ते हैं, किसी भी शब्द, किसी भी भाषा को हम प्रयास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो मायने हमें अपने आप समझ में आते जाते हैं। लेकिन ये कुछ खास मायने होते हैं जो हम लोग अपने आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमें याद रह जाते हैं। ऐसे ही हम कुरान पाक को जितना पढ़ेंगे, जितना हम अगर उसके वर्ड मीनिंग याद करके रटेंगे ना, तो हम कुरान पाक को उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ये मेरा कहना है। जब तक आप उसको रोज़ उठा के रोज़ नए नए शब्द पढ़िए, नए नए शब्दों को रोज़ देखेंगे, रोज़ कुरान पाक खोलेंगे, तब वो शब्द हमारे लिए बहुत आसान होते चले जाएंगे। फिर भी हम यहाँ पे शब्दों के मायने बताते हैं। माता, माता के जो है ये 3 अक्षर का शब्द है। बीच में आपको याद होगा कौन सा इसमें वो है, वो शब्द है, इसमें है वाव। ठीक है, माता वो मरा, और हम कहते हैं शतरंज खिलाड़ी में भी चेकमेट, वो मारा जो कोई भी गोटी मरी हो, माता। और मैयत, मैयत क्या, वो जो शख्स जो मरा हो, मृतक हो, ये हमेशा की परमानेंट क्वालिटी है। मर गया तो वो मर गया, चला गया इस दुनिया से, तो हमेशा के लिए फ़ाइल पैटर्न पे, फ़य्यिल पैटर्न पे हमेशा रहने वाली क्वालिटी, खासियत और विशेषता। बाना, बाना क्या होता है, साफ होना, क्लियर होना, जो आसानी से पता चल जाए। बय्यिन है ना, बयान से भी आया है बय्यिन। बय्यिन जो है बिल्कुल साफ करके किसी चीज को बताना, किसी सच को सामने लाना, है ना, साफ दिखाना किसी चीज को। ये सारे शब्द फ़य्यिल पैटर्न पे है, क्योंकि इनके अंदर दो या है, इसलिए या के ऊपर हमने शद्दा लगाया हुआ है, और ये हर्फ इल्ला वाले शब्द हैं। ताबा, ताबा, ताबा का मतलब क्या होता है, तागा वो अच्छा था, बढ़िया था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे मान लेने वाला, बहुत डिलीशियस और टेस्टी के में भी इसके मायने के अर्थ आते हैं। बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ों से जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, निर्भर हैं, उन पे ये शब्द उसका मायने लाता है। ठीक है ना। बाना, ताबा, ताबा, तैयब, तैयब, पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, पाक है ना, पायस, पाक होना, वो अच्छा था, बढ़िया था, है ना, हर लिहाज से बहुत ही खाने योग्य भी था। कोई ऐसी चीज़ हो जो खाने योग्य है, अपनाने योग्य हो, है ना, पाक हो, अच्छी हो, वो है तैयब। अगला शब्द है जादा। जादा का मतलब होता है जो बहुत ही जिम्मेदार आदमी हो, कोई भी जिम्मेदार होना, मायनेदार होना, है ना, जिसका अर्थ हो दिलदार होना, जो आज़ादी पसंद हो, है ना, पक्के इरादे का हो, मेहनती हो, अच्छी क्वालिटी। जय्यद, जय्यद बहुत मतलब है, एक मतलब होता है गला भी होना, गर्दन, थ्रोट को भी जय्यद कहते हैं। वैसे मेहनती, अच्छे काम करने वाला शख्स जय्यद, आत्मविश्वास से भरा हुआ, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो वो शख्स जय्यद। ठीक है, तो बहुत अच्छी अच्छी सारा, सारा का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर काबिज होने वाला, मतलब जिसे कहते हैं ना कि मास्टर हो किसी के ऊपर, है ना, तो ये होता है सारा। तो अपना सिक्का जमाने वाला सारा, है ना, डोमिनेट करने वाला, अपना राज चलाने वाला, किसी चीज में खास होना, प्रमुख होना, चीफ होना, वो सारा। सैयद, सैयद, सैयद तो क्वालिटी है हमेशा रहने वाली, जो कि हमेशा अच्छा हो, हमेशा बढ़िया हो,
है ना, जिसकी बहुत अच्छी जिसे हमेशा ऊपर रहने वाली कोई खासियत हो। सैयद देखिए, सैयद जो हमारी जो कहते हैं ना कौम है, वो हुजूर पाक हसन हुसैन के वंश से लीनियज से चलने वाली, फातिमा और अली, फातिमा रज़ियल्लाहु अली रज़ियल्लाहु के वंश से चलने वाली सैयद कौम, जो कहते हैं ना कि उनके जो उनके बाद जो आने वाले जितने भी उनके वंशज हैं, जो लीनियज है, वो सैयद है। और बनु हाशिम भी थे, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादाओं में से थे, उनके जो भी हमज़ा और रज़ियल्लाहु जो कुछ भी हैं वो भी सैयदों में आते हैं, ठीक है ना, तो सैयद है। तो आपने ये देखा, तो ये मायने का कोई मकसद नहीं होता, लेकिन ये है कि आपको पता रहना चाहिए। ये सब आपने ये देखा कि अलिफ वाव या गायब होते हैं जब क्रिया के रूप में आते हैं, ये क्रिया शब्द हैं, वर्ब्स हैं। और जैसे माता में वाव गायब है ना, ये कमजोर अक्षर सामने जब आता है, जब हम इसको दूसरे पैटर्न पे, फाइल पैटर्न पे लेकर आए, फाइल पैटर्न पे लेकर आए, तो वो आया, ठीक है ना। अब ये देखिए अगला, अब हम उसी में आगे बढ़ते हैं। अब हम वो शब्द देखते हैं जो कि ऐसे शब्द होते हैं, कुछ क्रिया शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में दो अक्षर एक जैसे होते हैं, है ना। जैसे फ, ये वैसे तो देखा जाए ये फ के ऊपर फतह जबर, रा के ऊपर फतह जबर, रा पे फतह जबर, फ र। लेकिन जो पुराने अरबी शास्त्रीय थे, जो पुराने अरबी लोग थे, उन्होंने सोचा कि जब ये लिखना है तो फ र थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा सा जबान पे, थोड़ा सा लुकनत पे थोड़ा भारी पड़ेगा, इसलिए आसान है फर्रा कह दीजिए। उसके ऊपर शद्दा लगाया डब्लू वाला और उसको फर्रा कर दिया, हालांकि ये फ र शब्द है। फर्रा का मतलब क्या होता है? फर्रा का मतलब होता है वो भागा। ये क्रिया शब्द है पास्ट टेंस वाले, वो भागा या फरार हो गया, ठीक है ना, ठीक है। और उसका और सहा, हद्दा, रब्बा, अल्लाह, शम्मा, ये सब वो 3 अक्षर वाले शब्द हैं। और इसका मायने फिर हम आगे और देखते हैं, कुछ का क्लियर करेंगे, कुछ का ये है कि मायने जैसे जैसे अभ्यास करेंगे क्लियर होता जाएगा। अगर सबके मायने बताएंगे तो वीडियो बहुत बहुत लंबी हो जाती है और आप लोगों को भी फिर थोड़ा सा वक्त की कमी है, बोरियत हो जाती होगी। ये देखिए, बस इतना मकसद है बताना कि 3 अक्षरों वाले हम शब्द पढ़ रहे हैं। पहला अक्षर वाहिद भी कहते हैं, अव्वल, दूसरा सानिन, सानिन, और तीसरा सलासा, सलासा। ये देखिए, फ पे फ 1 और एंड 2 और लाम 3, तो ये हमने पढ़ा, ठीक है। अब हम उसको थोड़ा सा और इन शब्दों को, जो कि ऐसे शब्द, हम वो शब्द पढ़ रहे हैं जिनके अंत में जो अक्षर आने वाले होते हैं, जो हर्फ आने वाले होते हैं, वो एक जैसे होते हैं, इसलिए उनको कैसे किया जाता है हम पढ़ चुके हैं। ये पैटर्न, क्रिया, फाला, फाइल, मफूल, मफल, मफिल, ये पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये शब्द है फर्रा, मैं बता चुकी हूँ। फर्रा का मतलब होता है वो भागा। पास्ट टेंस में भूतकाल के सारे क्रिया वर्ब्स जो काम करना दिखाते हैं, वो सारे क्रिया शब्द होते हैं, ठीक है। फर्रा, रा, वो भागा, भाग गया, ठीक है ना, ठीक है। और ये देखिए फाइल पैटर्न पे फार, वैसे फाइल पे होना चाहिए था फारिद, नहीं हो रहा है ना, बोलने में भी नहीं आ रहा। फारिद, ये फा ये रहा, और एन के नीचे अगर हम रा के नीचे कसरा लगाएं तो फारी, और फिर एंड में रा, तो फारिर अजीब था, इसलिए फार मतलब वो जो भागा हो ना, जो भगौड़ा हो, जो वैसे चूहे को भी कहते हैं फार, वो भी भागता रहता है ना बिल से इधर से उधर, तो फार होता है भगौड़ा, ठीक है। मफूल पैटर्न पे फर्रा नहीं आता, लेकिन मफिल पैटर्न पे आता है मफर किसे कहते हैं? जो एक जगह से, देखिए जगह होती है, मफिल पैटर्न वो शब्द, वो मायने दिखाता है कि कोई एक जगह से, वो जगह दिखाती है या वो समय दिखाता है जहाँ पे कोई काम होता है। तो मफर होती है वो जगह जहाँ भाग के गया हो, पलायन किया गया हो, एस्केप किया गया हो। रिफ्यूजी कैंप्स भी कह सकते हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह भाग कर जाएं, मफर। फिर आता है फाल पैटर्न, बाकी पे नहीं आता। फर्रार, फाल पैटर्न पे आता है फर्रार, ये होता है बढ़ा चढ़ा के वर्जन, है ना, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया हो, जो काम बार बार हो रहा हो, पकड़ा गया फिर भाग गया। फर्रार, आजाद होना, भाग निकलना, पकड़ा गया फिर भाग गया, टू गेट अवे कहते हैं ना, डेजर्टर। पॉलिटिशियंस भी होते हैं, दल बदलू लोगों को भी फर्रार बोल सकते हैं, वो एक बार एक पार्टी में, दूसरी बार दूसरी पार्टी में, धोखा देने वाला, है ना। तो ये बार बार किया गया भागना, फर्रार, ठीक है। फिर उसके बाद तो किसी और पैटर्न पे नहीं आता। फिर हम दूसरा शब्द देखते हैं जो कि है स्वाहा, ठीक है ना, सहा। इसका मतलब क्या होता है? सही बात, वो सच था, सच थी, बात पूरी थी, है ना, कोई बात पूरी होना, पास्ट टेंस में, भूतकाल में, ठीक है। और इसके फाइल पैटर्न, फाइल आप जानते हैं जिसमें स्थायी विशेषता, परमानेंट क्वालिटी हो, सही वो बात जो हमेशा सच हो, है ना, जिसके सबूत हो, जो ऑथेंटिक हो, जिसके प्रमाण हो, जो माननीय बात हो, जिसे कोई टाला नहीं जा सके, है ना, रियल बात हो, फैक्चुअल बात हो, सही हदीस, है ना, जो झूठी ना हो, कंप्लीट हो, बिना किसी कमी के हो, वो सही। फिर उसके बाद सही आता है फीला पैटर्न पे। फीला होता है काम करने की शैली, ढंग या तरीका। सिहा,
सिहा क्या होता है? सिहा होता है सेहत, कंप्लीट, प्रूफ, मतलब वो ढंग, वो उस तरीके से जो आप कंप्लीट हो, किस तरीके से आपकी सेहत हो, किस तरीके से आपने बनाई हुई है, किस ढंग से आपने अपनी सेहत बनाई हुई है, किस ढंग से आपने अपनी सच बात रखी है, किस ढंग से आप प्रूफ दे रहे हैं, वो है सिहा। अगला शब्द देखिए हद्दा। हद्दा होता है हा दा, हा पे जबर, दाल पे जबर, एक और दाल पे जबर, दो दाल को मिला के ये दाल के ऊपर शद्दा लगा, ये बना हद्दा। हद्दा यानी कि सीमा, लिमिट, है ना, हद होना, किसी को चेक करना, रोकना, है ना। हाद होता है वो जिसकी मिल्कियत हो, जो एक बाउंड्री में हो, है ना, जो शख्स जिसकी बाउंड्री में कोई मिल्कियत हो, है ना, वो एक निश्चिंत, एक डेफिनेट उसकी बाउंड्री हो, वो किसी हद में बना हुआ है। हाद। महदूद। महदूद होता है जिस पर काम किया गया हो, वो जिसको बांधा गया हो, महदूद है, ये जगह आपकी महदूद है, आप यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, ये आपकी हदें बनी हुई हैं। वो जगह वो चीज़ जो कि हद में बंधी हो वो महदूद होती है, ठीक है। फिर है फाइल पैटर्न पे हमेशा रहने वाली क्वालिटी हदीद। हदीद क्या होता है? हदीद तो वैसे लोहा होता है ना, कोई जिसमें सख्त होने की खासियत हो। तो ये खासियत क्या हो सकती है? वही किसी के अंदर ऐसा नेचर है, उसका नेचर जो है, उसकी जो खासियत है, उसकी जो प्रवृत्ति है वो सख्त होने की है, लोहे जैसी है ना। तो बहुत चीज़ें मिली होती हैं ना जिसमें कोई सख्त खासियत। हेलमेट को भी हदीद बोल सकते हैं। फिर फ़आल पैटर्न पे बार बार किया गया कोई काम हो, हद्दाद। हद्दाद क्या होता है? हद्दाद होता है जो बार बार करे काम, लोहे का काम करने वाला, है ना, बॉर्डर बनाने वाला। ये शब्द बॉर्डर, सीमा, लोहे सबसे रिलेटेड है। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में ये शब्द आया है उससे पता चलेगा, लेकिन इसका मतलब होता है हदें, सख्ती, लोहा, ठीक है ना। और एक आखिरी शब्द है जो फीला पैटर्न पे है, काम करने की शैली, ढंग या तरीका, वो है हिद्दा। हिद्दा क्या होता है? किस तरीके से कोई चीज़, जो मेटल का एक टुकड़ा लिया किसी ब्लैक स्मिथ ने, लोहार ने, और उसको किस तरीके से शार्प किया, किस तरीके से, किस ढंग से, किस शैली से उसको बनाया कि उसमें तेज़ी आ गई, उसमें शार्पनेस आ गई, है ना। वो बहुत ही जैसे कहते हैं ना, गुस्से में तेज़ी होना, गर्मी में होना, हिंसा या वायलेंस के साथ किस तरीके से किसी चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, किस ढंग से किसी चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, लोहे का इस्तेमाल हो रहा है या हदें हैं। तो ये आप इस तरीके से हम इन शब्दों को, तो अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह।